इनक्रेडिबल जैनिस। तो आप सब क्यूरियस नहीं है कि आखिर इन सब के पीछे क्यों, कौन है, किसका चेहरा है, वो कैसा सोचते हैं, उन्होंने पेज क्यों स्टार्ट किया? आई एम श्योर होंगे। तो चलिए आपकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा कम करते हैं और हमारे साथ बैठे हैं आज इनक्रेडिबल जैनिस के एडमिन देवांग सिंह तोमर। जी बिल्कुल सही सुना आपने। आपकी क्यूरियोसिटी को भैया ही कम करेंगे। तो हमें आपसे ये पूछना है कि आप जैनिज्म से कैसे जुड़े? सबसे पहले जय जिनेंद्र। सब लोग बोल रहे थे यहाँ पर, कल महाराज जी ने भी बोला कि क्षत्रिय हैं। तो ऐसा है कि मेरी मैटरनल फैमिली, मम्मी की फैमिली जैन है, पापा की फैमिली क्षत्रिय है। तो और मम्मी ननिहाल भी मेरा उज्जैन में ही है, मेरे घर से 4 घर दूर। तो बचपन से नानी के घर पे आना जाना बहुत रेगुलर लगा रहता था। इवन मेरा नाम आचार्य भगवंत सुनील सागर जी और सुंदर सागर जी ने रखा है। तो महाराज जियों का सानिध्य बचपन से मिलता रहा। फिर थोड़े बड़े हुए तो नानी ने मंदिर में अभिषेक पूजा करने के लिए, आहार दान के लिए थोड़ा प्रोत्साहित किया। श्रमण सागर जी महाराज उस समय संघ में विराजमान थे, तो उनसे भैयावृत्ति करते हुए काफ़ी इस चीज़ के ऊपर चर्चा होती थी। तो महाराज जी हमेशा कहते थे कि 2 नावों पर सवार होकर कभी भी नदी पार नहीं हो सकती है। तो एक समय के लिए तो मन में ऐसा लगा कि बहुत ऑफेंसिव चीज़ बोल रहे हैं वो। फिर उन्होंने मुझे एक किताब दी, जिसमें एक किताब का टाइटल था सच्चे देव का स्वरूप। आर्यकामा विज्ञानमती माता जी की लिखी हुई किताब है वो। बहुत प्यारी किताब थी वो। किताब मैंने पढ़ी तो तुरंत कोविड लग गया था उसके बाद। तो हम घर पर थे, तो घर पर मतलब वही एक थॉट्स जो मन के अंदर आ चुके थे, उनके ऊपर विचार करते हुए मैंने ही थोड़ा बहुत धर्म के बारे में जानना शुरू किया। तो वहाँ से मेरी स्वाध्याय की श्रृंखला प्रारंभ हुई। तो वहाँ से स्वाध्याय करते करते पता चला कि धर्म का स्वरूप क्या है, सच्चा धर्म क्या है, और अहिंसा धर्म ही सच्चा धर्म है। तो इस तरह से थोड़ा सा हमको ज्ञान हुआ था। फिर 2021 में पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज से जुड़ना हुआ। 22 में उनका चातुर्मास इंदौर था, मेरा कॉलेज इंदौर था, तो खूब लाभ मिला। तो आपका मोटो या मंत्रा जो कह दें, वो चैनल के लिए क्या है? मोटो मात्र इतना है कि हम तत्व को सामने रखें। जैसे कल महाराज जी से चर्चा भी हो रही थी, महाराज जी ने बोला कि हमको जैन तत्व को सामने रखना है। तो एक डेडिकेशन उस चीज को लेकर के था कि जो हमारा श्रुत का ह्रास हुआ है और जो लोग मिथ्यात्व में जा रहे हैं, सबसे पहले तो हमारा मोटो था कि उनको लाना। तो उसके लिए हमको सच्चे देव का स्वरूप बताना कि क्या है, और उसके बाद वो बताने के बाद तत्व को समझाना। तो लोग जो कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस, जैसे हमने पद्म पुराण की सीरीज चालू करी, तो उसके पीछे मेन रीजन ये था कि आज तक हमने जो रामायण देखी है, हमको वो दूरदर्शन की रामायण, वो स्टार प्लस की रामायण ही याद है, और वही स्टोरी हमारे दिमाग में है। तो फेस रिवील ना करके हम बल्कि ऐसा करें कि हम जो ग्रंथ के अंदर रहस्य दिए हुए हैं उनको रिवील करें। तो दैट वुड बी अ बेटर वे कि लोगों को हमारे धर्म का बेटर ज्ञान होगा और वो बेटर एंगेज करेंगे हमारे पेज। हाँ, हमने आपके वीडियोस देखे, जैसे कि आपके पेज का नाम है, आपके वीडियोस भी वैसे ही है। बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही इफेक्टिव है, सब तक पहुंचते हैं। आप मेन स्वाध्याय को प्रोत्साहन देते हैं, तो उसमें आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मात्र इतना है कि हमको जैनिज्म से अगर हम किसी को जोड़ रहे हैं, तो वो व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुपरफिशियल लेवल पे जुड़ जाए। जैसे मैंने भी बताया कि मैं भी बचपन में पूजा, अभिषेक, आहार सब किया, मगर वो एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल था। जब इन डेप्थ नॉलेज होगा किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आपकी रूट्स के अंदर वो चीज़ें आएंगी, फिर आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। तो इसीलिए आप स्वाध्याय को लेकर के चलोगे तो आपको मतलब एक क्रम से चीज़ें बनती जाएगी, नींव मजबूत होगी तो फिर इमारत नहीं जाएगी कहीं। तो भैया लास्ट क्वेश्चन, आज के इवेंट के बाद आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, तो आज के इवेंट के बाद आपके वीडियोस में कुछ चेंजेस आएंगे या फिर आपका कॉन्सेप्ट बदलेगा? आपका फेस रिवील भी हो गया तो थोड़ा कुछ चेंजेस आएगा? सारे आइडियाज मिले हैं हमें, Definitely. जैसे यूज कर सकते हैं वैसे। आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं, और महाराज जी से बीच बीच में चर्चा भी होती रहती है कि किस चीज़ को कैसे प्रमोट करना है हमको। तो हम टीम में हैं, हम 3-4 लोग मिलके काम करते हैं और समय समय पर महाराज जी से मिलते रहते हैं। तो जैसा वो आगे मार्गदर्शन देते जाएंगे, वैसा वैसा हम अपने कंटेंट में भी चेंज करते जाएंगे। टाइम के साथ बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब टाइम के साथ साथ आपके वीडियोस में चेंजेस आते जाएंगे। Yes. ओके ओके, दैट वाज आवर टाइम, थैंक यू।